अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है एडवोकेट अली हैदर नकवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की अदालतों में कौन कौन गवाही दे सकता है? क्या हर इंसान अदालत में जाकर गवाही दे सकता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें। द कानून शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 3 पढ़कर हमें मालूम होता है कि हर इंसान अदालत में गवाही देने का अहल है। इस आर्टिकल 3 के तहत ऑल द पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। हर इंसान अदालत में गवाही देने का अहल है जब तक कि अदालत को ये ना लगे कि ये शख्स अपनी कम उम्री की वजह से या ज़ईफ़ी बुढ़ापे की वजह से सवालों को समझ नहीं पा रहा और उनका माकूल जवाब नहीं दे पा रहा। मज़ीद ये कि अगर अदालत को किसी शख्स के बारे में ये लगे कि वो अपनी जिस्मानी या जहनी बीमारी की वजह से या इसी तरह की किसी और वजह से अदालत में पूछे जाने वाले सवालों का माकूल जवाब नहीं दे पा रहा या पूछे जाने वाले सवालों को समझ ही नहीं पा रहा, तो ऐसा शख्स भी अदालत में गवाही देने का अहल नहीं। आर्टिकल 3 में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि बच्चे को अदालत में गवाह के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। इस आर्टिकल में तो बस इतना लिखा है कि अगर अदालत को लगे कि बच्चा अपनी कम उम्री की वजह से पूछे जाने वाले सवालों को समझ नहीं पा रहा या उनका माकूल जवाब नहीं दे पा रहा, तो इस सूरत में वो बच्चा गवाही देने का अहल नहीं। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करें तो अदालतों में बच्चों की गवाही की हौसला शिकनी की जाती है, उसे इतनी अहमियत नहीं दी जाती। इसकी वजह यह है कि बच्चों को कोई भी कहानी रटाई जा सकती है, बच्चों को थोड़ी सी लालच देकर अपने हक में बयान लिया जा सकता है और यहाँ पर यह भी क्यास किया जाता है कि क्या पता बच्चे को हल्फ के तकद्दुस का ही ना पता हो। इसके अलावा एक बच्चे पर अपने बड़ों का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, वो अपने बड़ों की ही बात को सच मानता है, तो ऐसा हो सकता है कि अदालत में आकर वो अपनी तरफ से तो सच्ची गवाही दे रहा है लेकिन है वो झूठ। आपको अदालतों के ऐसे फैसले, ऐसी जजमेंट्स मिल जाएंगी जिनमें कहा गया है कि अगर चाइल्ड विटनेस सवालों को समझ पा रहा है और उनके माकूल जवाब दे पा रहा है तो वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। इसके अलावा अदालतों की ऐसी जजमेंट्स, ऐसे फैसले भी मौजूद हैं जिनमें यह कहा गया है कि चाइल्ड विटनेस की गवाही पर तब तक यकीन नहीं किया जाएगा जब तक केस के हालातों वाकयात उसकी गवाही की तस्दीक न कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फैसले में कहा है कि कम उम्र बच्चे की गवाही एक सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर एतबार करना महफूज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा है कि अगर केस के हालातों वाकयात बच्चे की गवाही की तस्दीक ना करते हों या ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद ना हो जिससे बच्चे की गवाही की तस्दीक होती हो, तो ऐसी गवाही पर रिलाई करना, एतबार करना हरगिज भी महफूज नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर यह बताता चलूँ कि अगर कोई शख्स मजनून है तो वो गवाही देने के लिए महज इस वजह से नाअहल नहीं करार दिया जा सकता कि वो मजनून है। अगर मजनून सवालों को समझ सकता है और उनका माकूल जवाब दे सकता है तो वो गवाही देने का अहल है। इसी तरह कुछ लोगों को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ऐसे शख्स की शहादत गवाही उस वक्त काबिल कबूल है जब उसको पागलपन का दौरा नहीं पड़ा हुआ। आर्टिकल 3 के शुरू में लिखा है ऑल पर्सन्स। हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में करार दिया है कि ऑल पर्सन्स में नॉन मुस्लिम्स भी शामिल हैं। आर्टिकल 3 के तहत ऐसा शख्स अदालत में गवाही देने का अहल नहीं है जिसको अदालत ने झूठी गवाही देने या हल्फ तोड़ने की वजह से सजा दी हो। इसी आर्टिकल में लिखा है कि अगर ऐसा शख्स तौबा कर ले और अदालत को भी यकीन हो कि इसने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, अब ये पहले जैसा नहीं रहा, तो ऐसा शख्स अदालत में गवाही देने का अहल है। इस आर्टिकल 3 में मजीद ये लिखा है कि ये अदालत की जिम्मेदारी है कि वो इस बात का तयन करे कि ये गवाह जो अदालत में पेश हुआ है क्या इसमें वो क्वालिफिकेशंस हैं, क्या इसमें वो काबिलियत है जो कुरान और सुन्ना ने बताई है। कुरान और सुन्ना की बताई गई क्वालिफिकेशंस, शराइत अगर किसी गवाह में मौजूद हैं लेकिन वो अदालत में आकर गवाही नहीं देना चाहता, तो फिर अदालत उसी गवाह की गवाही रिकॉर्ड करेगी जो आकर गवाही देना चाहता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।